7.3 का ये दूसरा सवाल है। साइन 3x और कोस 4x का समाकलन ज्ञात करना है। तो ये समाकलन का प्रतीक लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो साइन a और कोस a के रूप में ये फॉर्मूला है, यानी कि 3 और कोण 4 अलग अलग है ना, 3x है यहाँ 4x है, इसका मतलब साइन a है और ये कोस b है। साइन a और कोस b का फॉर्मूला लगाता है। तो 11वीं क्लास के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि चूँकि 2 साइन a, यह फॉर्मूला है हमारे पास, सूत्र क्या है, 2 साइन a कोस b, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, साइन a प्लस b आएगा एक बार प्लस, और ये आ जाएगा साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन देखो ये साइन a और कोस b लिखा है ना, आगे 2 लिखा है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, 2 के रूप में बदलते हैं, इस फॉर्मूला के अनुसार इसको बदलते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार बदलते तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, जब इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये फॉर्मूला के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यह लिखेंगे बराबर समाकलन, यहाँ लिखेंगे 2 साइन 3x कोस 4x बटा 2, ये 2, यह आ गए हमारे पास dx। अब देखो साइन 2 साइन कोस 4 है, तो ये साइन है, कोस भी आगे 2 है, तो आगे 2 है, तो हमारे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के रूप में हमारे जो पर्सन है वो बदल गया है। इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं, तो ये 2 है ना बटे में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ साइन 3x और कोस 4x इसके अनुसार चलेंगे। तो यह साइन है तो हमने लिख दिया साइन, a की जगह लिखेंगे 3x, ये लिखा 3x, b की जगह लिखेंगे 4x, तो लिखा हमने 4x, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, साइन कर दिया। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, ये 3x, और b की जगह हम क्या लिखेंगे 4x और 4x, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं dx लगा दिया, समाकलन करना है। अब यहाँ लिखेंगे हम 1/2 समाकलन साइन 3 और 4 कितना हो गया 7x, ये लिखा हमने 7x, और ये हमारे पास कितना होगा साइन, प्लस का लगा दिया साइन, और 4 में से 3 निकाल दो तो माइनस का x बच जाएगा, ये लिखा हमने माइनस का x, और यहाँ लगा दिया हमने dx। अब ये माइनस का x है हमारे पास, तो माइनस का x है तो हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये भी हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, यदि साइन कोण थीटा मतलब माइनस में हो तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे 1/2 समाकलन साइन 7x, और ये चिन्ह माइनस का बाहर आ गया तो माइनस लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने साइन x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये लगा दिया हमने dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हमारे पास ये समाकलन साइन 7x है, साइन x है, इसका समाकलन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और जो 1/2 है इन दोनों के ऊपर लागू होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 समाकलन साइन 7x dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x, आगे लगा दिया dx। अब हम समाकलन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये लिख दिया हमने 1/2, और साइन का समाकलन क्या होगा कोस होगा, तो ये लगा दिया माइनस का कोस, आगे 7 है तो 7x कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो ये 7x है हमारे पास ये x के रूप में नहीं है, तो इसका क्या करेंगे अवकलन याद करेंगे, तो 1 क्या लगाएंगे dy/dx, और यहाँ लगा देंगे हम 7x माइनस 1/2, और ये साइन का क्या होगा कोस, माइनस का कोस x, ये कोस x, यहाँ केवल x है तो x लगा दिया, और आगे क्या जोड़ दिया हमने c जोड़ दिया, तो हमने ये c जोड़ दिया। अब आप देखो ये बार लिख दो माइनस कोस 7x बटा में 2 इंटू 7x का अवकलन क्या होगा 7 होगा, x हट जाएगा और 7 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लगा दिया प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास कोस x बटे में क्या आ जाएगा 2, आगे जोड़ दिया हमने 7। अब आप चाहो तो गुणा कर सकते हैं, माइनस का लगा दिया कोस 7x, और 2 को 7 से गुणा किया 14, ये आ गया प्लस कोस x बटा 2 प्लस c। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा।